ममता काले के पास। ममता काले भाई, एक तरफ राम गोपाल यादव कह देते हैं कि पूजा पाठ पाखंड है, और दूसरी तरफ रुचिवीरा कहती हैं कि आप तो वो लोग हैं जो पेट पर पत्थर बांधकर जिहाद करते रहे हैं। याद रखना, कल आपको वोट करने जाना है तो इसी तरीके से करना है। तो भाई ये चुनाव हो रहा है कि धर्म युद्ध चल रहा है इस देश में भाई। जी रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सियावर रामचंद्र जी की जय। और संत शिरोमणि कबीरदास जी का ये दोहा आज सबको बता देना चाहती हूं। सदियों पहले वो राम की जो आस्था है वो हमें बता करके इस दोहे के माध्यम से चले गए थे कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे तू पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो अब ये विपक्षियों को समझ में नहीं आ रहा है। आज वो लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, हम सनातनी राम भक्तों को, प्रभु राम के अनुयायियों को पाखंडी बुला रहे हैं। वो लोग जिन्होंने 500 वर्षों तक रामलला को एक टेंट के अंदर रखा, वो आज हम सबको पाखंडी बुला रहे हैं, राम भक्तों को पाखंडी बुला रहे हैं। आज वो लोग जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ 500 वर्षों के बाद और दिव्य भव्य अलौकिक ये कार्यक्रम हुआ, पूरा देश राममय हो गया था, उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया, आज वो हमको पाखंडी बुला रहे हैं। और दूसरी बात, जो रुचिरा जी का बयान है, देखिए वो केवल वोटों को और तुष्टीकरण की राजनीति को साधने के लिए नहीं है रंजीत जी, उससे आगे उसको हमें समझना पड़ेगा, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। जितने भी आतंकी संगठन हैं पाकिस्तान आदि में, वो क्या बोलते हैं युवाओं को जब आतंकवादी बनाते हैं? तुम जिहाद करने जा रहे हो, तुम जिहादी बनो, तुम जिहाद करने जाओ, अपने शरीर पर बम बांधो और उसके बाद धमाका करके लोगों को मारो, आतंकी हमले करो, जिहाद करके आओ। तो मैडम रुचिरा, क्या इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर आतंक का अलगाव लगा रही हैं? क्या वो आतंकवाद की बात कर रही है? क्या दंगे फसाद करवाने की बात कर रही है? ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा, इंडिया अलायंस को सोचना पड़ेगा कि आज आप राजनीति में इस स्तर तक गिर गए हैं कि आज आप भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता पर कुठाराघात कर रहे हैं। और तीसरी जरूरी बात बोलना चाहती हूं रंजीत जी, 500 वर्षों के बाद आज रामलला का जो अवतरण दिवस था वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम सब भाव विभोर हो रखे थे। जिस प्रकार से सूर्य तिलक उनके प्रभु श्री राम के ललाट पर हुआ, उसको आप पाखंड बुला रहे हो, यानी कि आप इस देश की सभ्यता और संस्कृति को पाखंड बुला रहे हो। आज आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। और क्या बोल रहे हैं यादव साहब, क्या बोल रहे हैं? भाजपा शब्द मैंने तो कहीं नहीं सुना, एक बार उन्होंने भाजपा नहीं बोला, उन्होंने हम सबको, आपके मेरे जैसे तमाम भारतीयों को जिनकी प्रभु श्री राम पर अटूट आस्था है, उनको पाखंडी बुलाया। तो शर्मनाक है ये। चंद्रमोहन शर्मा भाई, ऐसा क्यों है कि जब भी इंडी गठबंधन के नेता कभी भी हिंदुत्व, सनातन या धर्म की बात आती है, इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिससे लगता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, ऐसा लगता है कि वो सनातन विरोधी हैं? भाई राम, कुछ लोग कह जाते हैं कि पहले तो आपकी पार्टी कहा करती थी कि राम मिथक हैं, राम सच हैं ही नहीं, आप नकारते रहे हैं। फिर एक लंबा सिलसिला है ऐसे नेताओं की और ऐसे बयानों की, जब राम से लेकर राम मंदिर तक लोग सबको अशुभ बताते रहे। भाई इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है, सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए? रंजीत जी, रामनवमी के इस पर्व के ऊपर सबसे पहले तो सभी देशवासियों को राम जी के रामनवमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। अब देखिए विषय पे आते हैं। जैसे अभी मेरी बहन ने एक बात बोली, वैसे एक शायद वो भूल गए कि एक चीज की, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो तन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे पहले विषय क्या है कि आप धर्म पे आके बात तो करते हैं। आज तो आपके इस चैनल की एक हेडलाइन होनी चाहिए कि एक मुसलमान तारिक लारी जब आपसे बात कर रहा था तो वो सभी धर्मों की बात कर रहा था। तो सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही बननी चाहिए, क्योंकि कई बार डिबेटों के अंदर आपने मुसलमानों का इस्तेमाल करा, सत्ता पक्ष ने इस्तेमाल करा। बोलने दीजिए, जब आप बोल रहे थे, सुन रहे थे ना आपकी बात, सुन रहे थे ना? अभी पूरी डिबेट होगी, आराम से बोल लेना, बड़ी टाइम होगा बोलने के लिए, जब अपनी टाइम होगा बोल लेना। पता नहीं क्या बात है, पॉपकॉर्न की तरह उछलने की क्या आदत है, फट से पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हो। अरे तसल्ली नहीं है, सत्ता में भी हो, बात भी मिलनी पड़ती है, आपके साथ एंकर होता है, चैनल होता है, फिर भी पॉपकॉर्न की तरह उछलना है। बोल लेने दीजिए, बुलाए मत करो, चंद्रमोहन शर्मा को बोल लेने दीजिए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है आपको, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? नहीं ठीक है चंद्रमोहन शर्मा, तो फिर अगर बुलाया क्यों? चंद्रमोहन शर्मा अपनी बात पूरी करिए ना जल्दी से। फिर आप इस चीज को देखिए। तो बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो तन अपना। भाई मैं आज तारिक अहमद लारी की बात नहीं हो रही है चंद्रमोहन शर्मा। मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे आऊंगा। लेकिन तारिक अहमद लारी जी ने जो बात बोली, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
कई चैनल के ऊपर इसी विषय को लेके आया जाता है कि आज एक मुसलमान ने ऐसा कह दिया, तो एक हेडलाइन बनानी चाहिए थी ना, बता दीजिए आप। अरे कि आज एक मुसलमान ने सब धर्म की बात करते हुए सब धर्मों की बात करी। चंद्रमोहन शर्मा, मैं राम गोपाल यादव की बात कर रहा हूं, रुचि वीरा की बात कर रहा हूं, आप तारिक अहमद लारी की बात कर रहे हैं। तो रंजीत जी, आप राम गोपाल यादव को बुला लाते ना, उन्हीं से आप कांटेक्ट करते, उन्हीं को लगवाते साथ में। आप तो वो अपनी ज्यादा बेटर बता देते अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आप आए हो ना श्रीमान। नहीं, हम डिफेंस तो भगवान को करेंगे, अगर कांग्रेस का सवाल करेंगे तो आप बोलोगे कि प्रियंका गांधी को बुला लो, राहुल गांधी को बुला लो। हम वो मुद्दों पे डिफेंस थोड़ा करेंगे जो आप कहोगे उस पे करेंगे भाई, करेंगे हम डिफेंस। अगर आप भाई एक लाइन की बात बताइए, रोटी भी मेरी, आटा भी मेरा और तवा भी मेरा, नहीं तो चंद्रमोहन शर्मा, आप ही सेकोगे। चंद्रमोहन शर्मा, क्या पूजा पाठ करना पाखंड है? एक लाइन की बात, क्या आप क्या मानते हो? पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना कोई पखंड नहीं है। हिंदुस्तान की यही खूबी है। तो राम गोपाल यादव गलत है? सब धर्म के लोग अपने धर्म को बड़े हर्षोल्लास के साथ तो राम गोपाल यादव गलत है ना? देखिए, ये तो तभी मैं कह रहा हूं कि आपको उनको बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था उनसे। कमाल है भाई। अब अगर उन्होंने कुछ कहा है तो स्पष्टता वो देंगे, लेकिन आपने कहा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री आसमान में चढ़ रहे थे, उनका नेट चल रहा था, लेकिन जहाज में तो मैं भी जाता हूं, मेरा नेट बंद हो जाता है। तो अब मेरा नेट चलेगा तो अगर मैं भी वीडियो बना के दिखा दिया करूंगा आपको, वो एक नेट अगर देश के प्रधानमंत्री का चल रहा है तो आगे से आपको समझने के लिए सबका नेट चलना चाहिए। आप शायद अभी बना के दे देंगे, इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या सुविधाएं हैं, अगर आप समझ लेते। आप समझिए, एक कानून का उल्लंघन हुआ है। आप कहां चक्कर में पड़ गए? आप प्रधानमंत्री, अभी तो आप कह रहे थे कि भाई राम गोपाल की बात के लिए राम गोपाल को बुलाना चाहिए, राम गोपाल का सवाल है, तो अभी आप प्रधानमंत्री पर सवाल करने लग गए। भाई आप सवाल के चक्कर में, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं देंगे। क्या रुचि वीरा का ये कहना सही है? रुचि वीरा का ये कहना सही है कि तुम लोग जैसे जिहाद करते हो वैसे वोट देने जाना? एक लाइन की बात बताइए, एक लाइन की बात बताइए कि क्या जिहाद जैसे करते हैं वैसे वोट देने जाना, ये कहना सही है क्या रुचि वीरा का? आप ये बताइए ना, जो सवाल है उसका जवाब देंगे नहीं। आपको प्रधानमंत्री के यहां नेट कैसे चल रहा है, आपको इसकी चिंता ज्यादा हो रही है। मेरा काम है एक विषय पे कहना कि ये फैसिलिटीज देश के प्रधानमंत्री को, सत्ता पक्ष को, हर उस व्यक्ति को देनी चाहिए जो जहाज में जाता है, ताकि एयर होस्टेस ये ना कह दे कि आप फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, मोबाइल को बंद कर दीजिए, आप ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये तो सबको मिलनी चाहिए फैसिलिटी। वो सारी सुविधाएं बहुत जगह मिल रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, हो सकता है आपको थोड़े दिन बाद वो भी मिलने लग जाए, लेकिन सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, सवाल जो है उस पर आइए। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप जवाब दे रहे हैं? क्या के बारे में बात हो रही है और ये क्या बोल रहे हैं भाई? मैं वो बोल रहा हूँ संदीप, शिवम, मैं वो जो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा है। शिवम, ये तो केजरीवाल की तरह बात कर रहे हैं। हाँ शिवम जी, जो शिवम मैं पूछ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा कि बिल्कुल मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो दृश्य देखा, लेकिन मैं एक अपील कर रहा हूँ कि ये फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए। बोलने लग गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बैठे हैं तो दोनों की परफॉर्मेंस चेक हो रही है क्या? अरे आप लोग जब पीडीपी के साथ बैठ सकते हो, आप लोग जब उड़ीसा में जाके गठबंधन की बात कर सकते हो और वहां से धक्के खा के आ सकते हो, तो विपक्ष बैठे तो दिक्कत किस बात की है आपको? प्रधानमंत्री जी का घबराहट क्यों होती है आपको राहुल गांधी से? हमारा भी चलना चाहिए। आपको राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है? आपका भी चल जाएगा। अरे राहुल गांधी से पिछले दिनों से आज तक डर क्यों लगता है? राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए प्रश्नों का जवाब ठीक है, हो गया, आज भी प्रश्न, ये बात हो गई। शिवम, हो गई, ये बात हो गई। मैं ये कह रहा हूं शिवम कि भाई राहुल गांधी कभी खुद को बोलते हैं कि मैं सच्चा शिव भक्त हूं, कभी कहते हैं कि मैं जनेऊधारी शिव भक्त हूं, कभी वो जाकर के मंदिरों में, जिस तरह की अभी हाल में तस्वीरें आई चुनाव के पहले, वो भी हमने देखा देवघर में, है ना, और